फिर फर्दर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला मेथड देखते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो अब यहाँ पर करेंगे ये कि अपने पास जो इंटीग्रैंड गिवन है, सबसे पहले उस इंटीग्रैंड में किसी भी नॉन आइडेंटिटी का यूज करके उस इंटीग्रैंड को अभी तक जो तरीके हम लोगों ने सीखे हैं उनमें से किसी नॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और फिर जैसे ही वो किसी भी नॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उसको अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में अपना ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सिंप्लीफाई करेंगे इंटीग्रैंड को। वी हैव टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रैंड in any of the known form that we have learned so far using any elementary identity. So we have to simplify the integrand in any of the known form that we have learned so far using any elementary identity, so that integrand is integrated easily. तो अपना ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि किसी भी नॉन आइडेंटिटी का यूज करके इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि अभी तक जो हम लोगों ने तरीके सीखे हैं, जो भी अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन सीखा है या फिर जो भी फंडामेंटल इंटीग्रेशन अपने पास गिवन है, उनका यूज करके गिवन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो अब इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इस पर बेस्ड पहला एग्जाम्पल अपने पास आ गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिवीजन में मिल गया है 1 प्लस कॉस 2x dx। तो अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके ये जो इंटीग्रैंड गिवन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिजल्टेंट आएगा उसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो एक काम तो ये कर लेते हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को फिलहाल 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही लिखा रहने दिया, और यहाँ पर कॉस टू एक्स की वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं जिसमें 1 आता हो माइनस साइन के साथ। तो वो आइडेंटिटी थी अपने पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर dx एज इट इज आ गया। अब ये 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, रिजल्टेंट बना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिवीजन में मिल गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर फर्दर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटीग्रेशन कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, मतलब ये जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है 1 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहला इंटीग्रेशन बना 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और डिवीजन में आ गया अपने पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट था, इसको अलग किया और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये बन गया है सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1/2 कॉन्स्टेंट है अलग किया, फिर 1 dx। फिर नेक्स्ट 1/2 तो एस था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x, फिर प्लस 1/2 एंड 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। अब इंटीग्रेशन फिनिश तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेशन आई अपने पास बन गया है tan x/2, फिर प्लस x/2 एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। फिर नेक्स्ट इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल उठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, डिवीजन में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx। तो एक काम ही करते हैं,
यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखा 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर फर्दर इसको लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और डिवीजन में अपने पास आ गया। अगर इसको एलसीएम से सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर एक्स गिवन था तो वो पलटकर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आ गया अपने पास टेन स्क्वायर एक्स, और पहले से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में मौजूद था तो वो तो एज इट इज रहा, और डिनोमिनेटर में जो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है उसको लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और फिर ये आ गया dx। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx। अब टेन स्क्वायर एक्स को लेकर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है अपने पास। तो एक काम ही करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले तो सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो आइडेंटिटी यूज की जाएगी वो होगी अपने पास टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो जैसे ही टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया, तो ये जो इंटीग्रेशन था कुछ कुछ ऐसे कन्वर्ट हो गया, ये बन गया अपने पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब जो इंटीग्रेशन था वो सेक स्क्वायर एक्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड साथ ही साथ वन पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बन गया है टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, एंड एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने पास और आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई e टू द पावर x dx। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो e पावर x गिवन था इसको टू पावर x एंड वन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से इंटीग्रेट इस तरह से कुछ कुछ देखने को मिला। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो e टू द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स, तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया अपने पास e पावर x। फिर उसके बाद माइनस वन अपॉन ई पावर एक्स को लिख दिया ई पावर माइनस एक्स एंड डी एक्स, और फिर जो इंटीग्रेशन था वो अल्टीमेटली दोनों ही फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये आ गया अपने पास ई पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई पावर एक्स हो गया, फिर माइनस ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ई पावर माइनस एक्स, और एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और आ गया। तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास बना ई पावर एक्स और माइनस माइनस ये बन गया है प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये अपने पास सेकंड क्वेश्चन का मतलब इस एग्जांपल का आंसर हो गया। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपने पास एग्जांपल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और डिवीजन में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x डी एक्स। तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर माइनस का सिक्स एक्स प्लस नाइन, और डिवीजन में जो रूट एक्स गिवन है उसको लिख लेते हैं एक्स टू द पावर वन बाई टू डी एक्स। और फिर फर्दर हुआ ये कि जो डिनोमिनेटर वाला एक्स पावर वन बाई टू था वो इंडिविजुअली एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स एंड नाइन तीनों पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, ये बना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पावर वन बाई टू, फिर माइनस सिक्स एक्स डिवीजन में एक्स की पावर वन बाई टू, फिर प्लस नाइन और वन अपॉन एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स। फिर फर्दर ब्रैकेट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर ये मिल गई है टू माइनस वन बाई टू, फिर माइनस का सिक्स और x की पावर आ गई वन माइनस वन बाई टू, फिर प्लस नाइन टाइम्स, और डिनोमिनेटर वाला x जब ऊपर गया तो इसकी पावर हो गई माइनस का वन बाई टू डी एक्स। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट अपने पास आ रहा एक्स टू द पावर टू माइनस वन बाई टू, तो ये अपने पास हो गया थ्री बाई टू, फिर माइनस सिक्स टाइम्स एक्स की पावर वन माइनस वन बाई टू, तो ये आ गया एक्स की पावर वन बाई टू, फिर प्लस नाइन टाइम्स एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स।
तो अब जो इंटीग्रैंड था वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पर फर्दर कर ये लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन का अगर यूज किया जाए तो इंटीग्रेशन इंडिविजुअली तीनों ही टर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहला इंटीग्रेशन इसमें ऐसा बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 dx, फिर -6 कांस्टेंट था तो उसको अलग कर लिया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2 dx, फिर 9 कांस्टेंट था उसको अलग किया, नेक्स्ट बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx। अब ये जो अपने पास x पावर 3/2, x पावर 1/2 एंड x पावर -1/2 है, इनको इंटीग्रेट करने के लिए x पावर n फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो पहला इंटीग्रेशन इसमें बन जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1, डिवीजन में आ गया 3/2 प्लस 1, फिर -6 टाइम्स x की पावर 1/2 प्लस 1, डिवीजन में आ गया 1/2 प्लस 1, फिर प्लस 9 टाइम्स x की पावर -1/2 प्लस 1, डिवीजन में आ गया -1/2 प्लस 1, और एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया अपने पास x टू द पावर 3 प्लस 2 5, तो 5/2, डिवीजन में आ गया 5/2, फिर माइनस का 6 टाइम्स x की पावर 3/2, डिवीजन में आ गया 3/2, फिर प्लस 9 टाइम्स, और x की पावर 1 माइनस 1/2 तो बन गया x की पावर 1/2, डिवीजन में आ गया 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे फर्दर और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा 2, मतलब ये जो 5/2 गिवन है तो 2 पलट के न्यूमरेटर में गया तो ये अपने पास आ गया 2x टू द पावर 5/2, डिवीजन में 5 आ गया, फिर माइनस का 6 टाइम्स 2, और x की पावर 3/2, डिवीजन में 3 बचेगा, फिर प्लस 9 टाइम्स 2 x की पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फर्दर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया 2x की पावर 5/2, डिवीजन में 5 आ गया, फिर माइनस ये अपने पास आ गया है 4x की पावर 3/2, फिर प्लस 18 टाइम्स x की पावर 1/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये अपने पास इस गिवन क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक काम ही कर लेते हैं, अपनी तरफ से एक कैलकुलेशन यूज की जिसमें किया ये कि न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया एंड 1 ऐड किया। तो ये अपने पास बन गया है x पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 था इसको x पावर 4 माइनस 1 एंड 1 इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कुछ ऐसा बनेगा, x पावर 4 माइनस 1, डिवीजन में मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर नेक्स्ट एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन था अब इस पर एंड इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो पहला इंटीग्रल आ गया अपने पास x पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और सेकंड मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अब एक काम ही करते हैं, x पावर 4 को ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज था, और फिर प्लस, अब इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है, इनफैक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स x, और प्लस एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते थे ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। तो जैसे ही यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज किया तो a के प्लेस पर अपने पास एक्स स्क्वायर गिवन है, और ये जो 1 लिखा हुआ है बाद में, ये जो 1 अपने पास गिवन है इसको 1 स्क्वायर लिख लें। तो a के प्लेस पर तो एक्स स्क्वायर दिखा और b के प्लेस पर अपने पास 1 मिल गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने पास गिवन था, और dx फिर प्लस tan इनवर्स x।
फिर अब हुआ ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो गया, तो अब इंटीग्रेशन कुछ ऐसे बदल गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। फिर अब हुआ ये कि ये जो इंटीग्रेशन था इस ब्रैकेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो रिजल्टेंट कुछ कुछ ऐसा दिखा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स फिर प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर एन की तरह होगा, तो ये मिल जाएगा एक्स पावर टू प्लस वन, डिवीजन में आ गया टू प्लस वन, फिर माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, देन टेन इनवर्स एक्स, और फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। तो इसे और अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास बन जाएगा एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये गिवन एग्जांपल का आंसर हो गया आपके पास।